डे बाई डे दिन निकलते जा रहे हैं और नीट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है आपके पास में। पहले आपके पास में 6 महीने बाकी थे, फिर 5 महीने बाकी और अब 4 ही महीने बाकी रह चुके हैं। अब बात आती है कि 4 महीने में मैं क्या करूं, कैसे मैनेज करूं। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी हो तब भी और करी हो तब भी, क्योंकि 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको प्लानिंग करना है, कैसे आपको चीजों को लेके चलना है, क्योंकि 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं 4 महीनों में फिसल जाते हैं। अब यहाँ से आपके पास में 2 मौके बनते हैं, या तो इसको लीव कर दो या फिर इसको अचीव कर लो। आपके पास में ऑप्शन दोनों है, आप क्या करना चाहते हो। अगर लीव करना है तो बिल्कुल आराम करो, 4 महीने मौज करो। अगर आपको अचीव करना है तो 4 महीने के डट के रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 4 महीने उतनी मेहनत आपने कर ली, 100% में बोल के चल रहा हूं, कहीं ना कहीं आप अच्छी पोजीशन में पाओगे। मैं नहीं बोलता कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में होंगे, कौन से कॉलेज में होंगे, कौन से कोर्स में होंगे, लेकिन आप अच्छा कर लेंगे जीवन में, इतना मुझे पता है। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपकी मंजिल है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो इन 4 महीनों में मैं आपको जो बताने वाला हूं, क्या क्या अप्रोच आपके होना चाहिए, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग वीडियो है। 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने वाली बिल्कुल नहीं है। 3 महीने में एफडेली, 4 महीने में एफडेली वैसी नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप क्या सोच सकते हो, कैसे आप फॉरवर्ड देख सकते हो, कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा। अब देखो, आपके पास में 4 महीने बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन होना या नहीं होना ये भगवान के हाथ में और आपकी मेहनत के हाथ में। तो ये 4 महीने आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, बायोलॉजी की। देखो, बायोलॉजी में आप जनरली समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट चीजें। मैं आपको अगले कितने दिन मेहनत करना है वो मैं बताऊंगा। देखो, बायोलॉजी में आपके पास 36 चैप्टर जो अभी बाकी हैं। अब देखो, इन 36 चैप्टर को आपको आराम से डेली का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और कैसे करना है, 40 दिन में आपको खत्म कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने बायोलॉजी 40 दिन में खत्म कर लिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अच्छा टाइम बचा के चल रहे हो। क्योंकि 120 आपके पास में दिन बाकी है, दिन भी आप गिनते जाना। 120 दिन आपके पास में बाकी है, उसमें 40 दिन में आपने पूरी बायोलॉजी खत्म कर ली। बायोलॉजी कैसे खत्म करेंगे, आप वन शॉट देखेंगे, वन शॉट देखकर और आप साथ में क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे। इसमें आपका चैप्टर में मान के चलता हूं खत्म हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को सोल्व आउट करना है। पीवाईक्यूज आपको लगा लेना है। पीवाईक्यूज लगाने से क्या होता है ना कि आपको एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो सारी चीज पता हो जाती है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या भैया सारे जो पीवाईक्यूज होते हैं क्या रिपीट होते हैं, क्या मैं बोलता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके जो लाइन्स है या उसकी जो टॉपिक है वो रिपीट 100% होता है। लेकिन आपको ही देखना पड़ेगा कि पीवाईक्यू कहां से आ रहा था और इस पीवाईक्यू आसपास इन डेप्थ में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो टॉपिक है उस टॉपिक के आसपास से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या आ सकता है। ये चीज भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। बस आपको ये चीज का फॉलो अच्छे से कर लेना है कि आपको पीवाईक्यू तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे चीजें हैंडल हो सकती है, कैसे चीजें मैनेज में कर सकता हूं, क्या क्या चीजें जो इस बार पूछ ली लेकिन अगली बार यहां से इस लाइन से या इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से आपको स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा। अगर आपने स्मार्ट वे में काम कर लिया, इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। तो ये बहुत शानदार अप्रोच है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसका लाइन टॉपिक कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी में। आगे आप क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्या बन सकता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बायो कंप्लीट करना है। देन उसके बाद मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सारी चीज इस तरह से आपको करना है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको पीवाईक्यूज को और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज बेहतरीन तरीके से आपके हो जाएंगे। उसके बाद उस पीवाईक्यू से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, उन चीजों पे आपको फोकस करना होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होने वाला है मेमोनीट ऐप, जिसमें क्या होता है ना कि कोई सा भी चैप्टर होता है, उस चैप्टर से आपने ओपन किया, उसके पीवाईक्यूज आपने लगाए। पीवाईक्यूज लगाने के बाद में जैसे प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन देख लिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, कौन सा क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। तो ये तो पीवाईक्यूज की बात हो गई कि भाई इस लाइन से क्या क्या बन रहा है। मैंने बोला लाइन या टॉपिक, तो आप इसमें लाइन और टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएगा। देन अगर मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उस लाइन से, उसे बोलते हैं इन डेप्थ क्वेश्चंस। तो इन्होंने एक नया फीचर ऐड करा है जिसमें क्या होता है ना कि इन डेप्थ जो मैंने चीज बोली सेम वही चीज इन्होंने अप्लाई कर दी कि यार इन तरह से आपको आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से, इस लाइन से पर्टिकुलरली, वो भी सारी चीजें इन लोगों ने फ्रेम कर दी है। तो आप देख सकते हैं हर चीज आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो सबसे परफेक्ट यही चीज मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को अच्छे से लगा और उनका आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको हैंडल करना है। तो अगर आप इस ऐप को परचेज करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से 300 का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा मेरा कूपन कोड लगाने के बाद में। तो आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखो, पहले 27-28 चैप्टर हुआ करते थे और आज जो
आपके डिलीट होने के बाद जो चैप्टर बचे हैं वो बचे 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर बाकी हैं आपके पास में। आपको वही करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है। अगले 30 डेज में आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, पहले आपने बायो कंप्लीट करा, बायो कंप्लीट करने के बाद में आपको एक फील आया होगा कि हाँ अब तो मेरा इतना हो सकता है कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, तो मैं 330 340 नंबर तो मैं बायो में ला सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस आएगा यार। 720 में से मतलब एकदम 50-45% आपका जो स्कोर हो चुका है, कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहले अपने 200-300 नंबर ही नहीं आ रहे थे, अब केवल एक ही सब्जेक्ट में अपने 300 प्लस नंबर आने लगे हैं बायो में। फिर आप कोशिश करेंगे कैसे मैं केमिस्ट्री फिजिक्स को हैंडल करूं, आगे बढ़ूं, ये सारी चीजें तो आपको देखना होगा। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में 20 चैप्टर है, 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है। इसमें क्या अप्रोच आपको अपनानी है, देखो सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, क्योंकि यार देखो केमिस्ट्री में कंसेप्ट होते हैं, समझने की चीजें होती है, जब तक नोट्स नहीं पढ़ोगे, टीचर से नहीं पढ़ोगे, काम नहीं होगा। चाहे आप वन शॉट देख सकते हैं, उससे भी आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। देखो नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। एनसीईआरटी रीड करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होता है, इंटेक्स क्वेश्चन या पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप उनको लगा लो केवल, जिसमें आपका काम हो जाएगा लगभग, मैं मान के चल रहा हूं 70% काम आपका यही हो गया। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू के बाद में उस टॉपिक से या उस लाइन से जो आपको बताया गया, जो कंसेप्ट आपको बताया गया, उस कंसेप्ट से आगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कि व्हाट इज नेक्स्ट। ये अप्रोच मैंने बता दिया ऐप में आपको, तो ये भी बेहतरीन होगा। वही ये चीज आपको बताने वाला हूं मैं कि कैसे कैसे चीजें चलेगी। तो इस तरह से आपका स्मार्ट वे होगा और बाकी लोगों से आप आगे निकल रहे होंगे धीरे धीरे। और देख लेना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट काम कर लेना कि यार देखो आपको जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो और उनको मोर रिवीजन करो, मोर रिवाइज आपको करना है उनका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं पहले बोल रहा हूँ 12 से 14 घंटा आपको मेहनत करना है होगा, सेल्फ स्टडी या क्लास दोनों मिला के मतलब पढ़ना होगा टोटल, तब जाके आगे अप्रोच कर सकते हैं आप 4 महीने में। अगर आप सोच रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे काम हो जाएगा, फिर नहीं होगा। बिल्कुल क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, नहीं होगा। आपको 12-14 घंटे पढ़ना ही होगा, तभी जाके काम होएगा। तो आपको यही चीज देख के चलना है। तो अगर मान लो इस तरह से आप केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से बना लिया, तो मैं मान के चलता हूँ 140 तक स्कोर आपका ही जाना है, आराम से आ जाएगा। इतना तो यार, जब आपके 2 सब्जेक्ट हाथ में हो जाएंगे, आपको लग रहा होगा मैं 500 प्लस जा चुका हूं कि ना, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। आप सोच रहे होंगे यार कैसे होगा, लेकिन आप मेहनत तो करो, उसके बाद हो जाएगा। ये गारंटेड मैं बोल रहा हूं, मेहनत करने से हो जाता है, ये मुझे पता है। लेकिन उसके बाद आप बात करो फिजिक्स की, ठीक है। अब फिजिक्स में आपके पास में ऑप्शन है कि आपने दोनों सब्जेक्ट में कितना किया है, कितनी चीजें आपकी अप्रोच बनाई है आप लोगों ने, उस बेस पे आपको फिजिक्स में आगे क्या करना है कि मेरे को कितने नंबर चाहिए। क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा केमिस्ट्री और बायो में होने के बाद मेरे कितने नंबर्स आने लगे हैं, कितनी चीजें हैं जो परफेक्टली मेरी हो रखी है, और कितना मेरे को कॉन्फिडेंस है। अब इसमें आपको मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा, लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्या करो, अपने हिसाब से कुछ चैप्टर बना लो जो वेटेज वाइज अच्छे हैं, जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद की अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना के वापस से हुई, इसका तो आपको फुल क्लास करना ही पड़ेगा। फुल क्लास से काम चलेगा फिजिक्स में, वन शॉट से काम नहीं चलेगा, तो काम दिक्कत हो जाएगी अपनी, है ना। तो फुल क्लास करेंगे, आराम से अपने कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, देन वापस से वही काम करना है पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज को समझना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंसेप्ट है, इससे क्या आगे आ सकता है, कौन नया क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग हो सकता है, उन क्वेश्चन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देन आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको जे मेंस के 3 साल के क्वेश्चंस लगा लेना, जो अभी प्रीवियस है 21, 22, 23 का। इससे क्या होगा कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता के चल रहा हूं, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन जो आपको है डायरेक्ट या बिल्कुल थोड़े बहुत चेंजेस में आपको मिल जाएंगे। तो मतलब भाई 5 से 8 क्वेश्चन मान के चल रहे हो ना, इसका मतलब है आपको है ना 30 मार्क्स तक बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। देखते ही फिजिक्स में 30 मार्क्स आना बड़ी बात होती है, और ये भी बिल्कुल फ्री में मिल जाए आपको, बिना कुछ सोल्व करे डायरेक्ट क्वेश्चन देख के, तो मजा ही अलग आ जाएगा भाई, है ना। एक लेवल ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह से ये हेल्प हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको प्लानिंग बनाना है अगले 4 महीने में कैसे कैसे क्या करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करो, कॉन्टेक्ट करो, मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, वहां पे अपन बात करेंगे। और इसमें भी आपको कुछ कमी लगती है कि भैया नहीं इस तरह से हम कर सकते हैं, तो आप अपने अप्रोच बना ले, एक बार मुझसे कंफर्म कर ले। क्योंकि आपकी हर बच्चे के दिमाग की बात तो सोच तो मैं नहीं सकता, लेकिन मुझे जो लगता है रियल है, क्या हो सकता है, कैसे कैसे अप्रोच होती है, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। लेकिन कुछ अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप भी बेहतरीन कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बेहतरीन कर सकता हूं, मैं बताऊंगा वही परफेक्ट है। परफेक्ट हो भी होगा जो आप बोलेंगे और आप सोचेंगे। आपकी और मेरी जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन
होगी उन दोनों को मिला के आपके लिए परफेक्ट प्लान बनेगा। तो मैं आपके लिए हेल्प के तैयार हूं, जिसका भी मैसेज आता है मैं बात करता हूं, जवाब देता हूं और डिटेल में जवाब देता हूं, ऐसा नहीं कि टाल देता हूं चीजों को। तो इस तरह से आप भी मेरी हेल्प करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो मेरी चीजों को, तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है। ओके भाई, थैंक यू सो मच।